गोरखपुर दीवानी न्यायालय कचहरी कैंपस में पिछले कुछ दिनों से हड़ताल चल रहा है। हड़ताल की वजह कचहरी कैंपस में कुछ अराजक तत्वों द्वारा कचहरी कैंपस में पिस्तौल लेकर घुसने का मामला है, जिसके बाद उनको पुलिस को सौंपा गया। हालांकि ये भी आरोप है कि पुलिस द्वारा उन आरोपियों को रात में छोड़ दिया गया। ऐसे में दीवानी न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संघ अधिवक्ताओं द्वारा पिछले कुछ दिनों से हड़ताल कर दिया गया। हड़ताल के बीच में कचहरी का माहौल काफी गर्म दिखाई दे रहा है। ऐसे में अधिवक्ता विरोधी कार्यों में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सीनियर एडवोकेट सुशील चंद साहनी को बार एसोसिएशन से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि सुशील चंद साहनी द्वारा लिखित जवाब तलब में मांगा गया कि बार द्वारा किस अनियमितता से हमें निष्कासित किया गया है, यह स्पष्ट किया जाए, तो इसका जवाब बार एसोसिएशन की तरफ से नहीं दिया गया। इसके बाद एडवोकेट सुशील चंद साहनी ने क्षुब्ध होकर प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के समक्ष बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें ही अधिवक्ता विरोधी बताया और कहा, इसकी शिकायत मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया इलाहाबाद तक करूंगा और इनकी मनमानी का हर स्तर पर विरोध होगा। इस संबंध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या मामला है? असल में हमारे वहाँ एक निरंकुश और तानाशाह अध्यक्ष श्री भानु प्रताप पांडे, उसके विरुद्ध ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने की थी। क्या मामला है, किस लिए? वैसे उनके द्वारा मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया। मैं बड़ा क्षुब्ध हुआ, इस नाते प्रेस वार्ता आप लोग के समझ कर रहा हूँ कि मैं अधिवक्ता विरोधी कार्यों में लिप्त रहता हूँ और इसका प्रकाशन करा दिया मीडिया बंधु में, समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और मुझे बार से साधारण सभा की बैठक करके मनमानी तौर पर बैठक में साधारण सभा किसी भी सदस्य द्वारा सहमति नहीं दी गई। अपने लोगों को एक दो लोग खड़ा करके उनके द्वारा कहलवा दिया गया सुशील साहनी अधिवक्ता विरोधी कार्य करते हैं। मैंने इस संबंध में जब मुझे नोटिस बार से प्राप्त हुई तो मैंने इसे जवाब मांगा कि आप मुझे प्रमाण दो भैया कि मेरे अधिवक्ता विरोधी कार्य में लिप्त होने का साक्ष्य क्या है आपके पास। और साधारण सभा की बैठक आप बुलाए थे बार में, तो बार से महज 200 मीटर की दूरी में अपने कार्यालय मौजूद था, तो आपने मुझे कार्रवाई में क्यों नहीं बुलाया और आपने मुझे कार्रवाई से पूर्व नोटिस क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने ना उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये जैसे स्वयं बहुत बड़े अधिवक्ता विरोधी व्यक्ति हैं और ये दुनिया को दिखाते हैं कि मैं अधिवक्ता हित में काम करता हूँ। आपको बताऊं, अब्दुल वहाब एक एडवोकेट हैं, उनके मामलों में इन्होंने अधिवक्ता विरोधी कार्य किया। एक आपके दिलीप सिंह, अभी हाल ही में दिलीप सिंह का प्रकरण था, उनके मामले में अधिवक्ता विरोधी कार्य किया। जावेद भाई के जमीन का मामला है, उनके मामले में अधिवक्ता विरोधी कार्य किया। अजय आनंद सिंह मुन्ना हमारे वहाँ थे, उनका मुकदमा लिखवा के उसको मैनेज किया। ऐसे तमाम अधिवक्ताओं के कार्य, ये अधिवक्ता के ठेकेदार बनते हैं। अधिवक्ताओं के ठेकेदार बनकर ये जो है बार्गेनिंग करते हैं और बताते हैं कि मैं भामाशाह हूँ, तानाशाह हूँ। तो इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र, ये देश लोकतंत्र से चलता है, भामाशाही और तानाशाही से नहीं चलता है। इनकी शिकायत मैं बार काउंसिल ऑफ यूपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करूँगा और इनको बेनकाब करूँगा। ये बार आपके एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो अधिवक्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, आप इतना बड़ा अपने अध्यक्ष के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया। मैं उससे परेशान होकर, मैं उससे क्षुब्ध होकर, व्यथित होकर इस आदमी को बेनकाब कर रहा हूँ। मैं इसकी बातों पे तमाम कार्य इस आदमी ने किए जिसका मैंने जहाँ भी देखा वहाँ विरोध किया। मेरी व्यावसायिक प्रतिष्ठा और मेरी जो प्रतिष्ठा समाज में ख्याति बनी हुई है उसको धूमिल करने के उद्देश्य से इस व्यक्ति द्वारा कृत्य कारित किया गया। आम सभा या साधारण सभा आज भी आप लोग के समक्ष अगर आहूत कर ली जाए, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता सुशील चंद साहनी ने कोई भी अधिवक्ता विरोधी कार्य किया हो या किसी भी अधिवक्ता विरोधी कार्य में लिप्त रहा हूँ। 20 साल की मेरी वकालत हो गई। मेरी वकालत को धूमिल करने के लिए, मेरी समाज में जो साख है उसको धूमिल करने के उद्देश्य से इस व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया। इसी नाते मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। आप भी अधिवक्ता हैं, वो भी एक अधिवक्ता है, आखिर दोनों में क्या रंजिश है? रंजिश यही है, मैं इनके अनैतिक कार्यों का, इनके गलत कार्यों का सदैव विरोध करता हूँ, सदैव विरोध करता रहूँगा। कुछ आपराधिक मुकदमे भी हैं उनके ऊपर? कुछ नहीं, बहुत आपराधिक मुकदमे हैं। मैं अगली प्रेस मीट में इनके अपराध में कौन कौन है सब आपको खुलासा करूँगा। पहले शिकायत तो कर दूँ इनकी। मैं इनकी शिकायत पहले बार काउंसिल ऑफ यूपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में करूँगा। हाई कोर्ट से तो पहले से स्टे पे हैं शायद, तो खुलेगा फिर। सुशील चंद साहनी शिकायत करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों की आपसी रंजिश है? हमारी कोई उनसे रंजिश नहीं है, उनकी हमसे रंजिश है। चूँकि उनकी कमाई में मैं बाधक हूँ, वो चाहते हैं कि मैं भामाशाह की तरह जो भी काम करूँ और मेरा कोई विरोध न करे कचहरी में। ये कुल मिला के बार एसोसिएशन का मामला आप लोगों का है? जी, बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर का मामला है। ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं। ये
ये अपने तरीके से कचहरी चलाना चाहते हैं, तो इनके तरीके से कचहरी नहीं चलेगी। फिर भी वो जीत के तो आते हैं। अब जीत के आते हैं, बहुत लोग जीत के आते हैं सर, बहुत लोग विजय प्राप्त करते हैं। जनता का मत होता है, बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन गलत होते तो गद्दी से उतार भी दिए जाते हैं। मनमानी थोड़े चलेगी उनकी जी। 2 बार के वो अध्यक्ष हैं और आपके ऊपर आपको बार काउंसिल आपके जो बार है वहाँ से आपको निष्कासित किए हैं। क्या मामला, इसमें क्यों निष्कासित किया? अरे उनके द्वारा ये आरोप लगाया कि मैं जो अधिवक्ता विरोधी कार्यों में लिप्त रहता हूँ। भैया बताओ तो मैं कौन अधिवक्ता विरोधी कार्य किया हूँ, इसका प्रमाण तो दो हमको। आप कौन अधिवक्ता विरोधी कार्य मेरा है या अधिवक्ता विरोधी किस कार्य में लिप्त रहा हूँ। मैं सदैव, आप देखेंगे 1 साल पहले जब से मैं सामाजिक रूप में हमारा एक संगठन उस पर काम करना शुरू किया, उसके पहले जितने भी अधिवक्ता के समर्थन में काम हुए सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हूँ। मैंने किसी भी अधिवक्ता विरोधी कार्य को नहीं किया। आप कोई चुनाव ना अभी लड़े हैं क्या इसके पहले? जी, बार में संयुक्त मंत्री थे, बार में कार्यकारी सदस्य थे, बार में मंत्री पद के उम्मीदवार थे।